वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की चौथी क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आप देखिए ध्यान से। एक सीक्वेंस से क्लासें चल रही है। चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास हमने अपलोड कर लिया, दूसरी क्लास भी दे दी है, तीसरी क्लास भी आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आज ये चौथी क्लास है। तो एक सीक्वेंस से क्लास चल रही है। आपने यूनिट फर्स्ट पहले कंप्लीट कर लिए। यूनिट फर्स्ट के 4-5 टॉपिक थे, वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब यूनिट सेकंड के ये तीसरा टॉपिक चल रहा है और इसके बाद हम चौथा पांचवा ऐसे टॉपिक शुरू करते रहेंगे और एक सीक्वेंस से क्लास चल रही है। आप क्लासों को रेगुलरली देखते रहे और आप कंटिन्यूस क्लास को अटेंड करें। आप कंटिन्यू देखोगे और रेगुलरली देखोगे और वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप नहीं करें। और कोई भी स्टूडेंट बीच में क्लास को देखता है तो उससे समझ में नहीं आएगा। आप पहले क्लास फर्स्ट पहले देखें, फिर क्लास सेकंड देखें, फिर क्लास थर्ड देखें, ऐसे एक सीक्वेंस से क्लास को देखें। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास क्या है? 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो हमें क्या निकालना है? वार्षिक रूप से संयोजित है तो हमें क्या दे रखा है? 6,000 दे रखा है। तो 6,000 दे रखा है और 6,000 का हमें 10% निकालना है। तो वो भी कितने के लिए? 1.5 वर्ष के लिए, 1/2 वर्ष के लिए। तो हम 2 वर्ष का निकाल लेते हैं और फिर दूसरे का आधा कर लेंगे, 1.5 वर्ष हो जाएगा। हम 2 वर्ष का निकालते हैं। 6,000 का 10% कितना होता है? 6,000 का 10% मैंने पहले की क्लासों में बता रखा है कि परसेंट कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 6,000 का 10% कितना होता है? ये 600 होता है। ये 600 होता है। तो यहाँ पे भी ये पहला वर्ष, यहाँ पे दूसरा वर्ष, ये दूसरे वर्ष का निकाल रहे। 6,000 का 10% कितना होता है? 6,000 का 10% 600 रुपये होता है। 600 रुपये पहले मुझे 6,000 का तो 10% 600 रुपये मुझे ब्याज मिल गया। अब दूसरे वर्ष भी 6,000 का 10% निकाला तो हमने 600 रुपये ब्याज ले लिया। अब यहाँ पे सीआई में क्या होता है? सीआई में ब्याज पर ब्याज लगता है। इस पे ब्याज मुझे 600 रुपये मिल गया। अब इस पे 10% फिर मिलेगा। इस पे 10% निकालो। 600 का 10% कितना होता है? 600 का 10% होता है 60। तो ये हमने कितना निकाला? ये हमने 2 वर्ष का निकाला। 1 वर्ष का ये, 1 वर्ष का ये, 2 वर्ष का। हमें कितने का चाहिए? 1.5 वर्ष का चाहिए। 1/2 वर्ष का। तो ये तो 1 वर्ष हो गया। ये दूसरे वर्ष का तो आधा कर लो। ये 600 का आधा 300 और ये 60 का आधा 30। 60 का आधा 30 तो कितना हो जाएगा? 600 और 300 900 और 930। तो 930 ये इसका आंसर आ गया। ये 930 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट सवाल को करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 930 इसका आंसर आ गया। यदि आप ये 2 वर्ष का नहीं निकालना चाहो, डायरेक्ट 1.5 वर्ष का निकालना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या करोगे? ऐसे करोगे, 6,000 रुपये आपको दे रखे हैं और इसका 10% निकालो। 6,000 का 10% कितना होता है? 6,000 का 10% 600। कैसे निकालोगे? तो 6,000 का 10% अपॉन में 100 आ जाएगा। अपॉन में 100 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर क्या बचा? 600 बचा। तो ये 600 आ जाएगा। तो 6,000 का 10% कितना हो गया? 600। तो ये 600। अब दूसरे वर्ष क्या? आधा निकालना है। तो ये आधा, तो यहाँ पे हमने 10% निकाला तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? 5% निकालेंगे। तो यहाँ पे 5%, 6,000 का 5% कितना होता है? 6,000 का 5%। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 6×5 = 30। तो ये 300 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका 600 का 5% निकालो। 600 का 5% कितना होता है? 6×5 = 30। ये 30 होता है। तो ये टोटल कितना होता है? 600 और 300 900 और 930। टोटल कितना आ जाएगा? 930 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसका आप ऐसे निकालो तो भी 930 आएगा और इस तरह से निकालो तो भी 930 आएगा। इस तरह से निकालोगे तो भी 930 आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? ये 64,000 रुपये का 12/1/2% वार्षिक दर से 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें अंतर निकालना है। तो इस अंतर को कैसे निकालें? 12/1/2% का मतलब क्या होता है? 12/1/2% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/8। ये मैंने पहले की क्लासों में बता रखा है कि 12/1/2% का मतलब होता है 1/8 होता है। तो ये 64,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 64,000 दे रखा है। तो इसका कितने वर्षों के लिए? ये 2.5 वर्षों के लिए। 2/1/2 वर्ष निकालना है तो हम 3 वर्षों का निकाल लेते हैं। फिर तीसरे वर्ष का आधा कर लेंगे तो हम 2.5 वर्ष का प्राप्त कर लेंगे। तो हम 3 वर्ष का निकालते हैं। ये 1 2 और 3 वर्ष के लिए। इसका 64,000 का 1/8 करो। 64,000 का 1/8 करो तो ये कितना आएगा? ये 8 8 64। तो ये 8,000 आ जाएगा।
पहले वर्ष कितना आएगा 8,000। 64 से 1/2 का 12 से 1/2% कितना हो जाएगा, तो 8,000 हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी 64,000 का 8,000 हो जाएगा, और तीसरे वर्ष भी 64,000 का 1/8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 8,000 आए, अब सेकंड साल तो इस पे भी हमें ब्याज प्राप्त होगा और इस पे भी ब्याज प्राप्त होगा। तो इस पे ब्याज प्राप्त होगा तो 8,000 का 1/8 निकालो तो कितना होगा, 8,000 का 1/8 निकालो तो कितना होगा, इसका होगा 1,000 होगा, इसका होगा 1,000 होगा, इसका 1,000 होगा, ये इसका कितना होगा, इसका 1,000 होगा। अब तीसरे वर्ष क्या होगा, तीसरे वर्ष इसका तो हमें 8,000 प्राप्त हो गया। अब इसका भी 12 से 1/2% निकालो, इसका 12 से 1/2% मतलब 1/8 होता है, तो इसका 1/8 कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। और इसका अब इसका 1/8 निकालो, इसका 1/8 निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 1,000 हो जाएगा। और इसका भी 1/8 निकालो, इसका 1/8 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 का 1/8 निकालोगे कितना हो जाएगा, 1 × 8 8 9 10 2 बचा, 2 × 8 16 4 बचा, 8 × 5 40, तो ये 125 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 125। तो हमें क्या निकालना है, हमें 2.5 वर्षों का निकालना है, 2 से 1/2 वर्ष का निकालना है। तो ये तो 2 वर्ष का, ये 1 वर्ष, ये दूसरा वर्ष, और ये हमें तीसरा वर्ष का निकालना है। तो हमें क्या इसका आधा करना है, इसका आधा करना है, इसका आधा कर लो। क्या 8,000 का आधा कितना होता है, 8,000 का आधा 4,000 होता है। ये 1,000 का आधा कितना होता है, 1,000 का आधा 500, ये 1,000 का आधा कितना होता है, 1,000 का आधा 500, 125 का आधा कितना होता है, 125 का आधा कितना होता है, 125 का आधा देखो, 125 का आधा कितना होता है, 125 का आधा कितना होता है, 125 का आधा निकालो। 125 का आधा होता है, ये होता है 62.5 होता है, 62.5 होता है। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर। तो ये पूरा तो क्या हो गया, ये पूरा तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये CI हो गया। और साधारण ब्याज कौन सा है, ये फर्स्ट वाली लाइन है, वो साधारण ब्याज है। तो इसका अंतर निकालना है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो कॉमन आ गया। अब अंतर कितने का है, ये 1,000 1,000 1,000 2,000 और 2,062.5 2,062.5 ये रहा, 2,062.5 ये रहा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 1,000 और ये 500 और 500, ये 1,000, तो 1,000 और 1,000 2,000, 2,062.5, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ। सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस देखना। सवाल क्या बोल रहा है, 64,000 रुपये का 12 से 1/2%। तो 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। और हमें वार्षिक दर से 2 से 1/2%, 2 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हमें ये 2 से 1/2 वर्ष, तो हम 3 वर्ष का निकाल लेते और तीसरे वर्ष का हम आधा कर लेंगे तो 2.5 वर्ष का निकल जाएगा। तो हमें क्या करता है, 64,000 का 1/8, 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। तो 64,000 का 1/8 करो, कितना होता है, 64,000 का 1/8 तो कितना होता है, 1 × 8 8 8 64, ये 8,000 हो जाएगा। तो ये 8,000, पहले वर्ष 8,000, दूसरे वर्ष भी 8,000 और तीसरे वर्ष भी 8,000। और सेकंड साल क्या होगा, इस 8,000 पे भी हमें ब्याज मिलेगा। तो 8,000 का 1/8 निकालो तो कितना हो जाएगा, 1,000 मिलेगा। अब तीसरे वर्ष क्या होगा, इस पे तो मिलना ही है, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा। मतलब CI में प्रत्येक पे ब्याज मिलता है, ब्याज पे ब्याज। तो इस पे तो हमें 8,000 मिलेगा। अब इस पे 8,000 का 1/8% निकालो, कितना हो जाएगा, 8,000 का 1/8 निकालोगे तो 1,000 होगा। फिर इस पे 1/8 निकालो, ये 1,000 होगा। इस पे 1/8 निकालोगे तो 125 होगा। तो ये 1 2 3, ये 3 वर्ष का निकाला। हमें क्या चाहिए, 2 से 1/2 वर्ष के लिए चाहिए। तो हम ये तीसरे वर्ष का आधा कर लेंगे। ये 8,000 का आधा क्या हो जाएगा, 4,000। 1,000 का आधा कितना हो जाएगा, 500। 1,000 का आधा 500 और 125 का कितना हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा। तो अब ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य हमें अंतर निकालना है। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को माइनस करना थी, ये तो माइनस हो जाएगा, बचा क्या, 1,000 और ये 1,000 2,000 और 2,062.5 हो जाएगा, 2,062.5 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक राशि पर 12% प्रति वर्ष 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 7200। सवाल क्या है, एक राशि पर 12% प्रति वर्ष 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 7200 रुपये है। इसी राशि पर 5% प्रति वर्ष से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
तो हमें 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो 1 वर्ष का कितना लग रहा है, 1 वर्ष का 12% लग रहा है। हमें राशि मूलधन हमें ज्ञात करना है। 1 वर्ष में कितना लग रहा है, 1 वर्ष में दर लग रही है 12%। तो 6 वर्षों में कितना लगेगा, 6 वर्षों में 12 × 72, 6 वर्षों में दर कितने हो जाएगी, 72% होगी जाएगी। 6 वर्ष में दर कितने हो जाएंगे, 72% हो जाएंगे। और 72% की वैल्यू दे रखी है 7200, इसकी वैल्यू दे रखी है 7200। तो ये कितना गुना है, ये 72 का 100 गुना है। ये 72 का कितना गुना है, 100 गुना है। अब हमें क्या निकालना है, 5% प्रति वर्ष से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5% प्रति वर्ष से 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों का 5% कितना होता है, 2 वर्षों का 5% कितना है। मैंने पहले चार्ट बता रखा था, आपको चार्ट याद होगा। तो 2 वर्ष का 5% कितना होता है, तो 10.25 होता है। कितना होता है, 10.25 होता है। कैसे होता है, तो मैं आपको चार्ट बता देता हूँ। चार्ट ये देखो, 2 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का 5% कितना होता है, तो 10.25 होता है। तो ये 2 वर्ष का 5% कितना हो गया, तो 10.25 हो गया। ये 10.25 हो गया। तो ये सवाल क्या बोल रहा था, 5% प्रति वर्ष से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष का 5% कितना हो गया, 10.25 होगा। तो इसका 100 निकाल लो, इसका 100 गुना कर लो। इसका 100 गुना किया तो इसका भी 100 गुना करो। इसका 100 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट हटेगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1025, 1025। तो 1025 इसका आंसर आ गया। तो 1025 इसका आंसर आ गया। ना किसी प्रकार के आपको सूत्र लगाना है, ना आपको कोई ट्रिक याद करनी है, आपको डायरेक्ट लॉजिक से काम करना है। लॉजिक आपको 1-1 सेकंड में आंसर के उत्तर प्राप्त करवा देगी। लॉजिक क्या थी, लॉजिक थी एक राशि पर 12% प्रति वर्ष। तो 1 वर्ष का 12% है, तो 6 वर्ष का कितना होगा, 6 वर्ष का 12 × 72, 72%। इस 72% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7200 दे रखी है। यह कितना गुना है, 100 गुना है। तो 2 वर्ष का 5% कितना होता है, 10.25 होता है। तो 10.25 का 100 गुना कर लो। तो ये पॉइंट हटाओ और 2 0 कैंसिल करो। पॉइंट हटाया और 2 0 कैंसिल किया। अब 1025 इसका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो नीचे से 2 0 आएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल किया, तो 1025 इसका आंसर आ गया। 1025 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या, डी इसका आंसर आ गया। तो ये मैंने क्या लॉजिक से किया। यदि आप रेशो मेथड से करोगे तो रेशो मेथड से कैसे करोगे, रेशो मेथड से आपको राशि निकालनी है, मतलब मूलधन हमें निकालना है। तो मूलधन हमें मानना पड़ेगा। तो मैंने 100 माना। अब यहाँ पे 6 वर्ष का 12, मतलब 1 वर्ष का 12% है, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का 12 × 72 हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। तो 72% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72 की वैल्यू दे रखी है 7200। ये कितना गुना है, 100 गुना है। और हमें किसके निकालने, 2 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का 5% कितना होता है, 10.25 होता है, 10.25 होता है। तो 10.25 का 100 गुना निकाल लो। इसका 100 गुना निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1025 इसका आंसर आ जाएगा। 1025 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो। यदि आप इसको, जैसे ये मैंने दे रखा है कि ये 5% 2 वर्षों के लिए, यदि दूसरा सवाल कुछ दिया होता तो क्या होता। यदि मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दे दिया एक राशि पर, ये मैंने आपको समझा रखा है, ये सवाल आपको समझा रखा था, आप दूसरा सवाल कर लोगे। ये 12% जगह होता 13%, इसकी जगह होता 13%, और यहाँ पे 6 वर्षों के लिए, तो 6 की जगह आप क्या कर लो, ये 13%, तो यहाँ पे कर लो, ये यहाँ पे 5 वर्ष होता, 5 वर्ष, और 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ये 7200 होता है। ये कितना करो, 13 × 5 = 65, तो ये यहाँ पे 6500 कर लो, ये 6500 कर लो रुपया इसी राशि पर। ये 5%, तो ये आप 4% निकाल लो, 4% प्रति वर्ष से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये आपको नया सवाल आपको दे दिया, तो आप इस नए सवाल को आप करो। नए सवाल का इसका आंसर क्या होगा, ये 13%, ये 1 वर्ष की वैल्यू कितनी है, 13% है, तो 5 वर्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 × 5 = 65 हो जाएगी। तो 5 वर्षों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65, और 65 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6500 दे रखी है, 6500 दे रखी है। ये कितना गुना, ये 100 गुना। हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष का 4%, तो 2 वर्ष का 4% कितना होता है, 8.16 होता है, 8.16। तो ये 100 गुना है, तो इसका भी 100 गुना कर लो। 100 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 816 इसका आंसर आ जाएगा, 816 इसका आंसर आ जाएगा, 816 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सवाल को करोगे। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है,
एक राशि पर 8% प्रति वर्ष से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6400 रुपये। इसी राशि पर 2% प्रति वर्ष दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष का 8% एक वर्ष का 8% होता है, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 होता है, तो 8 चौक 32, तो 32% हो जाए। एक वर्ष का 8%, तो 4 वर्ष का 8 चौक 32%। इस 32% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6400 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 6400 दे रखी है। हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष का 2% निकालना है। तो 2 वर्ष का 2% कितना होता है, 4.04 होता है, 4.04 होता है। तो ये कितना गुना है, 32 से कम 32, 32 दूनी 64, तो ये 200 गुना है। तो इसका भी 200 गुना कर लो, इसका 200 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाया और 2 जीरो कैंसिल किए, और ये इसका गुना कर लो, तो 4 दूनी 8, 0 और 4 दूनी 8, 808 इसका आंसर आ जाएगा। 808 इसका आंसर आ जाएगा। 808 इसका आंसर आ जाएगा। ये 808 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। सवाल क्या बोल रहा था, एक बार सवाल को वापस ध्यानपूर्वक समझना। सवाल एक बार मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, एक राशि पर हमें क्या निकालना है, राशि मतलब मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। एक राशि पर 8% प्रति वर्ष, तो एक वर्ष का 8% है, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 8 32, तो 32% हो जाएगा। 32% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6400 दे रखी है। 32% की वैल्यू दे रखी है 6400। ये इसका कितना गुना है, 200 गुना है। 200 गुना है, तो 2 वर्ष का 2% कितना होता है, 2 वर्ष का 2% होता है 4.04% होता है, 4.04% होता है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका 200 गुना है, तो इसका भी 200 गुना कर लो। इसका 200 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो कैंसिल, और ये आप गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 0 और 4 दूनी 8, तो 808 इसका आंसर आ जाएगा। 808 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, एक मूलधन 3 साल बाद, एक मूलधन पर 4 वर्ष 4% प्रति वर्ष, एक मूलधन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 2000 रुपये का साधारण ब्याज उपचित हुआ। उसी मूलधन पर उस दर से 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, ये हमें निकालना है। तो इसका कैसे करोगे, एक वर्ष का 4%, एक वर्ष का 4%, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। एक वर्ष का 4%, एक वर्ष का 4%, तो 5 वर्षों का कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20%। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000 रुपये दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000 रुपये दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000 रुपये दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज उपचित हुआ उसी मूलधन पर, मतलब यही मूलधन पर उसी दर से मतलब ये 4% दर रहेगी। 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, तो दर तो 4% ही होगी, तो 2 वर्ष का 4% कितना होता है, 2 वर्ष का 4% कितना होता है, ये होता है 8.16। कैसे, मैं आपको बता लेता हूँ। 2 वर्ष का 8%, 2 वर्ष का 8% कितना होता है, 2 वर्ष का 8% 16 2 वर्ष का 8%, 2 वर्ष का 4% हमें पूछा है। ये सवाल क्या बोल रहा है, सवाल 2 वर्ष का 4%, तो 2 वर्ष का 4% कितना होता है, 8.16 होता है। 2 वर्ष का 4% 8.16 होता है। तो हमें क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है, 8.16 की वैल्यू निकालनी है, 8.16 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, ये 100 गुना है, तो इसका भी 100 गुना कर लो, तो पॉइंट हटाओ और 2 जीरो कैंसिल करो, ये 816 इसका आंसर आ जाएगा। 816 इसका आंसर आ जाएगा। 816 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, बिल्कुल आसान सवाल है, ज़्यादा कोई माथाफोड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सूत्र बिल्कुल भी याद मत रखिए, और ना ही आपको कोई ट्रिक याद करनी है, आपको डायरेक्ट लॉजिक पे काम करना है। लॉजिक क्या थी, लॉजिक थी आपकी 20। ये एक वर्ष का 4% लग रहा है, तो 5 वर्ष का कितना लगेगा, 5 चौक 20 लगेगा, 20%, और 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है, 2000 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 100 गुना है। तो हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष का 4% पे निकालना है। तो 2 वर्ष का 4% कितना होता है, 8.16 होता है। तो 8.16 का भी 100 गुना कर लो, ये 100 गुना है, तो इसका भी 100 गुना कर लो, तो पॉइंट हटाओ, 2 जीरो कैंसिल करो, और ये 816 इसका आंसर आ जाएगा। 816 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, 1000 का मूलधन
1000 का मूलधन 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाता है। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। तो हमें क्या दे रखा है, हमें मूलधन दे रखा है 1000 का मूलधन, 1000 का मूलधन दे रखा है, और फिर ये दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये 1331 रुपये हो जाता है। तो ये मूलधन दे रखा है, मिश्रधन भी दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, हमें ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे हमें ब्याज निकालना है। तो अब ये हम क्या करेंगे, हम कभी की क्या देख रहे थे, हमें मूलधन निकालना था, हमें क्या निकालना था, मूलधन निकालना था। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो मैं आपको कुछ बेसिक बता लेता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं बेसिक बता लूँगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे आपको मैं आपको दर बता लेता हूँ। पहले मूलधन और मिश्रधन कैसे निकालते हैं वो बता लेता हूँ, और फिर आपको मूलधन और मिश्रधन दिया हो तो दर कैसे निकालेंगे वो आपको बता लेता हूँ। जैसे आपको दर दे रखी है, दर आपको 10% दे रखी है, दर आपको 10% दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, हमें दर दे रखी है 10% और समय दे रखा है 3 वर्ष, समय दे रखा है 3 वर्ष, ऐसे कोई भी आपको समय दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, मूलधन और मिश्रधन निकालना है, मूलधन और मिश्रधन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें दर तो दे रखी है 10%, समय दे रखा है 3 साल का, और हमें मूलधन और मिश्रधन निकालना है। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, और हमें 3 वर्ष का निकालना है। तो 3 वर्ष के लिए हम कैसे करते थे, हमें 2 वर्ष का निकालना होता तो हम वर्ग करते थे, 3 वर्ष का निकालना है तो क्या करेंगे, 3 वर्ष का निकालना है क्यूब करेंगे। तो 10 का क्यूब करो, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो मूलधन तो 1000 हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 का क्यूब करो, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, 1331 होता है। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, मूलधन तो 1000 हो गया, और मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन 1331 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यदि आपको दर दे रखी है, दर आपको 20% दे रखी है, और आपको समय दे रखा है 3 साल का, 3 साल का समय दे रखा है, तो आपको मूलधन और मिश्रधन निकालना है, मूलधन और मिश्रधन निकालना है। तो आप इसको कैसे करोगे, दर दे रखी है 20% और समय 3 साल का दे रखा है, और आपको मूलधन और मिश्रधन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। तो 3 वर्ष के लिए निकालना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, क्यूब करोगे, और 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा तो क्या करोगे, आप वर्ग करोगे। तो 3 वर्ष का निकालना है तो हम क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करो कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और 5 और 1 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो मूलधन कितना हो गया, 125, और मूलधन 125 हो गया, और मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन 216 हो गया। तो आप इस तरह से करोगे, मूलधन यदि दर दे रखी है, समय दे रखा है, और आपको निकालना है मूलधन और मिश्रधन निकालना है, मूलधन और मिश्रधन निकालना है। तो आप कैसे करोगे, क्यूब कर लोगे, 5 का क्यूब 125 हो गया, और 6 का क्यूब क्या हो गया, 6 का क्यूब 216 हो गया, 6 का क्यूब 216 हो गया। यदि इसी प्रकार जैसे 3 वर्ष, समय तो क्या आपको 3 वर्ष का ही दिया हो, समय 3 वर्ष का भी ही दिया हो, और यदि आपको दर दे दी जाए, हमें 10% निकाल लिया, 20% निकाल लिया, समय 3 वर्ष का दिया हो, और हमें दर दे रखी हो, दर आर दे रखी है 25% दे रखी है, तब हमारा मूलधन और मिश्रधन क्या हो जाएगा, तब हमारा मूलधन और मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन और मिश्रधन क्या हो जाएगा। यह 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 4 का क्यूब 64 होता है। 4 और 5, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो हमारा मूलधन क्या होगा, मूलधन 64 और मिश्रधन 125 हो गया। यदि आपको स्पेशल फ्रैक्शन दे रखे हो, कोई आपको स्पेशल फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे आप देखो आपको आर दे रखा है, दर दे रखी है, जैसे 12 से 1/2% ये दर दे रखी है, और समय दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष, 3 वर्ष का आपको टाइम दे रखा है, और आपको निकालना है, मूलधन निकालना है और मिश्रधन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है, 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है, इसका मतलब 1/8 होता है, और समय 3 वर्ष दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब करोगे, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। ये क्यूब और क्यूब रूट और वर्ग और वर्गमूल मैंने पहले सिखा रखे हैं, क्लासें दे रखी है, तो आप प्लेलिस्ट देख ले, तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन 512 हो गया, और 8 और 1 9, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। तो मूलधन कितना हो गया, 512 हो गया, मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन 729 हो गया, मिश्रधन 729 हो गया। यदि आपको
यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे मैंने बताया कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दर दे रखी हो और समय दे रखा है, तब मूलधन और मिश्रधन कैसे निकालते हैं। अब हमें क्या देखना है मूलधन और मिश्रधन दे रखा हो और हमें दर ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यदि मूलधन और मिश्रधन दे रखा हो और हमें दर ज्ञात करनी है, जैसे आपको मूलधन देखो आप मूलधन और मिश्रधन दे रखी है और हमें क्या दर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। मूलधन आपको समझ लो 8,000 दे रखी है, मूलधन 8,000 दे रखी है और मिश्रधन दे रखा है, जैसे ये 8,000 और मिश्रधन दे रखा है 9,261 ये दे रखा है और हमें दर निकालनी है। तो दर कैसे निकालेंगे, और आपको समय दे रखा है, हमें क्या समय दे रखा है कि जैसे 3 साल का, हमें समय 3 साल का दे रखा है, मूलधन और मिश्रधन दे रखी है और हमें दर निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे। यदि समय दे रखा है 3 साल का, मूलधन दे रखा है 8,000 और मिश्रधन दे रखा है 9,261, तो हमें दर निकालनी है। कैसे निकालेंगे। आप एक बात याद रखना, 3 वर्ष के लिए हमेशा पूछे तो हमें क्यूब करना है, 2 वर्ष के पूछे तो वर्ग पर करना है। तो ये 3 वर्ष का पूछा है तो 3 वर्ष, तो ये किसी न किसी का क्यूब है। तो ये 8,000 किसका क्यूब है, 8,000 किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है। तो मूलधन को हम नीचे लिखते हैं, ये किसी न 20 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। तो हम क्या लिखेंगे, ये 20 और 1 21 हो जाएगा, तो हम 1/20 लिखेंगे और हमें दर निकालनी है तो इंटू 100 करेंगे। अब कितना, 0 से 0 कैंसिल और 2 5 10, तो 5%। तो दर कितनी हो गई, दर 5% हो गई। यदि हमें समय और दर दे रखी हो और मूलधन और मिश्रधन कैसे ज्ञात करते हैं, तो ऐसे ज्ञात करेंगे। यदि समय और मूलधन और मिश्रधन दे रखा है और हमें दर ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे। 3 समय दे रखा है 3 साल का, मूलधन और मिश्रधन दे रखा है, तो ये किसी न किसी का क्यूब होगा। ये किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है, तो 20 को नीचे लिखेंगे। और ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 20 और 1 21 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 5% इसका आंसर आ गया। यदि आपको समय 2 साल का दे रखा हो, यदि आपको समय 2 साल का दे रखा हो और हमें मूलधन और मिश्रधन दे रखी हो और हमें दर ज्ञात करनी हो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें मूलधन और मिश्रधन दे रखी हो, मूलधन दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल 400 देख लो और मिश्रधन 441 देख लो, 441। हमें समय 2 साल का दे रखा है, मूलधन 400 दे रखा है, मिश्रधन 441 दे रखी है और हमें दर ज्ञात करनी है। तो दर कैसे ज्ञात करेंगे, ये 400 किसका वर्ग है। 2 साल का पूछे तो हमें वर्ग देखना है, 3 साल का पूछे तो हमें घन देखना है। 400 किसका वर्ग है, 400 किसका वर्ग है, 20 का वर्ग 400 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है। तो ये तो 20 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। तो हम कैसे लिखेंगे, 20 को नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 20 और 1 21 हो जाएगा, इंटू 100 करोगे, ये कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ये 5% कैसे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, तो 5% इसका आंसर आ जाएगा। यदि आपको मूलधन दे रखा हो, ये समझ लो मूलधन 16 दे रखा हो और मिश्रधन 25 दे रखा हो, तब ये दर कितने की हो जाएगी। मूलधन 16 दे रखा हो, मिश्रधन 25 दे रखा हो और समय 2 साल दे रखा है, हमें दर निकालने, दर कैसे निकालेंगे। ये 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग 16 है और ये किसका वर्ग है, 5 का। तो 1/4 इंटू 100 करोगे, ये कितने बार कटेगा, 25 बार कटेगा, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। तो दर क्या हो जाएगी, दर 25%। यहाँ पे दर क्या हो जाएगी, ये 5%। तो इस तरह से हम सवाल को करेंगे। अब हम सवाल को देखते हैं। देखो क्या है सवाल, 1000 का मूलधन, हमें क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, हमें मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। मूलधन 3 साल बाद, तो मतलब समय कितना दे रखा है, समय 3 साल बाद, 3 साल दे रखा है। बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाता है, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन 1331 हो जाएगा। यह मूलधन कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, समय दे रखा है 3 साल दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है 1331 दे रखा है। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। तो हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो मूलधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है और समय दे रखा है और हमें दर निकालनी है। तो दर कैसे निकालेंगे, ये 1000, तो 1000 किसका क्यूब है, वो देखो 1000 किसका क्यूब है, ये 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। और ये किसका क्यूब है, 1331 किसका, 11 का क्यूब है। तो हम क्या लिखेंगे, ये 1/10 लिखेंगे, क्योंकि 10 और 1 11 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसर, ये 10%। तो 10% इसका आंसर आ जाएगा।
10% इसका आंसर आ जाएगा। कैसे किया, देखो एक एक सेकंड में आंसर निकल रहे ना, एक एक सेकंड में आंसर निकल रहे। और ऐसे तो नहीं है कि कब भी कुछ भी पढ़ा लिया, या वैसे तो नहीं, आपको सीक्वेंस से क्लासें दी जा रही है तो आप सीक्वेंस से क्लासों को देखते रहे और क्लास को हमेशा पूरी देखें। पूरी क्लास को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, एक एक स्टेप, हर एक सवाल में कुछ नया सीख रहे हो आप, हर एक सवाल में कुछ नया सीख रहे हो। जैसे 1000 का मूलधन, तो हमें मूलधन तो 1000 लिख लेना है, और मिश्रधन दे रखा है कि 1331 दे रखा है, बाद में हो जाता है, मतलब मूलधन और मिश्रधन दे रखा है, और समय दे रखा है 3 साल दे रखा है। हमें दर निकालना है, तो दर कैसे निकालोगे, समय 3 साल का बता रहा है, समय 3 साल का बता रहा है, तो 3 साल का हो तब क्या देखते, क्यूब देखते हैं। तो 1000 किसका क्यूब है, 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, तो 10 का क्यूब है तो 10 को नीचे लिखेंगे, क्योंकि मूलधन को हमेशा नीचे लिखते हैं। और 10 और 1 11, ये 1331 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर आ जाएगा, ये 10 और 1 11 हो जाएगा, तो 11 का क्यूब तो 1331 और 10 का क्यूब 1000, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 10 बचा, 10% इसका आंसर आ गया, 10% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये नेक्स्ट सवाल दे रखा है 3000 का मूलधन, हमें मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, ये मूलधन कितना दे रखा है, 3000 दे रखा है, 3000 का मूलधन, और 3 साल बाद समय कितना दे रखा है, 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3993 रुपये हो जाता है। तो मिश्रधन कितना हो जाता है, 3993 हो जाता है। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, तो हमें दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करनी है तो हम क्या, आप डायरेक्ट, जैसे मैं आपको ये तो करके दिखाता, फिर मैं डायरेक्ट बिना पेन लगाए कैसे करते वो भी मैं बताऊंगा। मूलधन कितना है, मूलधन 3000 दे रखा है, मिश्रधन कितना दे रखा है, 3993 दे रखा है, और समय कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। हमें दर निकालनी है, तो दर कैसे निकालेंगे, ये किसका क्यूब है, हमें 3 साल दे रखा है, 3 साल दे रखा है, तब क्यूब देखते हैं, ये किसका क्यूब है, ये तो किसी का क्यूब नहीं है, और ये भी किसी का क्यूब नहीं है। अब करें क्या, तो ये क्यूब नहीं है तो किसी न किसी पहाड़े से ये कट रहे हैं, 3 के पहाड़े से काटूं, तो 3 के पहाड़े से ये कितना हो जाएगा, 1 3 एकम 3, ये 1000 हो जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, ये 1, तो ये 1000 किसका क्यूब है, 1000 10 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, तो 1/10 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 10% इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 0, 10% इसका आंसर आ जाएगा, 10% इसका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट बिना पेन लगाए कैसे कर सकते थे, आप यहाँ पे देखो 3 साल की, तो ये 3 साल समय 3 साल दे रखा है, तो ये किसी ना किसी का क्यूब होगा, ये क्यूब नहीं है, कट रहा होगा, 3 एकम 3, ये 1000, 3 एकम 3, और 3 3 9, 3 3 9 1, ये 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, तो 10 लिखो, और 1331 किसका क्यूब है, 11 का, तो 1 लिखो इंटू 100 करो, ये कितने बार कटेगा, 10%, 10% इसका आंसर आ गया। तो आप बिना पेन लगाए ऐसे भी सवाल कर सकते हो। ये मूलधन मिश्रधन दर, ये तो मैं आपको समझाने के लिए सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट ये सवाल को यहाँ पे ही काट लिया और काटा पीटी करके ये डायरेक्ट 10% आंसर निकाल लिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सवाल को यहाँ पे ही सॉल्व कर लेता हूँ। ये दे रखी है संख्या, तो ये मूलधन दे रखा है, ये मिश्रधन दे रखा है, समय 3 साल दे रखा है, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या करो, ये किसका क्यूब है, तो ये तो किसी का क्यूब है ही नहीं, तो क्यूब नहीं तो काटो, ये काट लिया, और ये आप किसके पहाड़े से कटेगा, ये 512 और 729, 512 तो 8 का क्यूब होता है, और 729 9 का क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब, ये 9 का क्यूब, तो 1/8 लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे, 8 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, तो 12.5 ये इसका आंसर आ जाएगा, 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रेजेंस ऑफ आप माइंड होना चाहिए आपका, ताकि आप सवाल को देखते ही सोल्व कर लो, देखते ही आपका दिमाग में आंसर फिट हो जाना चाहिए कि इस तरह से सवाल को करेंगे। मैंने पेन भी नहीं लगाया और डायरेक्ट आंसर कर लिया, 0 से 0 का कैंसर कर लिया। 512 8 का क्यूब होता है और 729 9 का क्यूब होता है, तो 1/8 अब इंटू 100 हो जाएगा, 8 से 100 को काटेंगे, 12.5 आंसर आ जाएगा, 12.5 आंसर आ जाएगा। कैसे, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन 5120 दे रखा है, मूलधन 5120 दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय 3 साल दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 3 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7290 रुपये हो जाता है। तो मिश्रधन कितना दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है 7290, ये दे रखा है। तो हमें समय 3 साल, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये किसका क्यूब है, यह 8 का क्यूब है,
ये 8 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। तो 8 और 1 9 हो जाएगा, इंटू 100 कर लो। ये कितने बार कटेगा, 1 × 8 2 बचा, तो 8 2 की 16 और 0 8 5 40, तो 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये आपकी दर है, ये दर है। हमें ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, तो ये 12.5 आ जाएगा, ये 12.5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 1600 3 वर्ष में 1852.20 हो जाएगी, 1852.20 हो जाएगी। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो हमें दर निकालनी है। और ये मूलधन दे रखा है 1600 दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 1600 दे रखा है, और मिश्रधन कितना दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है 1852.20 ये दे रखा है। और हमें दर ज्ञात करनी है, हमें दर ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें दर ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पॉइंट हटाऊँ, यहाँ पे 2 जीरो लगा लूँ, यहाँ पे पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 जीरो लगाया, और ये हमें क्या दे रखा है, प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष, तो ये किसका क्यूब है, तो ये बड़ी संख्या है, हम इतना अनुमान नहीं लगा सकते कि यह किसका क्यूब है। तो इसके लिए क्या करें, हम इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं, मैं इसको काट लेता हूँ, ये 2 के पाड़े से काट लो, 8 2 की 16, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 से, तो ये 1 0 कैंसिल, और ये 8000 हो जाएगा। ये काटो, ये किसका, 9 2 18, ये 1 2 के 4, 6 2 के 12, और 1 2 2 1। तो अब ये 8000 किसका क्यूब है, 8000 किसका क्यूब है, 8000 20 का क्यूब होता है, 20 का क्यूब। और ये 9261 किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। तो 1/20, क्योंकि 20 और 1 21 हो जाएगा, इंटू 100 कर लो, 1 0 से 1 0, 2 5 10, तो 5% इसका आंसर आ जाएगा, 5% इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रति वर्ष वार्षिक दर से 1600 3 वर्ष में 1852.20 हो जाएगी। तो मूलधन दे रखा था 1600, मिश्रधन दे रखा था 1852.20 दे रखा था। हमें दर ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे। अब ये किसका क्यूब है, तो हम इतना तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये किसका क्यूब है। तो कि ये काट लो, आपस में कट जाएंगे, तो ये काट लो, 2 के पाड़े से मैंने ये काट लिया, तो 8000 हो गया, ये 2 के पाड़े से काट लिया 9261। ये तो 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे, इंटू 100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 10, तो 5% इसका आंसर आ गया, 5% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1536 रुपये 3 वर्ष में 3000 हो जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दर ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दर ज्ञात करना है। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 1536, मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 1536 दे रखा है। और मिश्रधन कितना दे रखा है, मिश्रधन 3000 दे रखा है, मिश्रधन 3000 दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, हमें दर ज्ञात करनी है। तो मूलधन मिश्रधन दर एक सीक्वेंस में लिखना, आप सीक्वेंस में लिखोगे तो कई मूलधन कई और निकाला, मिश्रधन कई, एक कोने में मूलधन निकाला, एक कोने में मिश्रधन निकालोगे, दर यहाँ पे निकालोगे, तो आप जल्दी से सवाल को नहीं कर पाओगे। तो एक साथ सीक्वेंस में लिखे, मूलधन ये, मिश्रधन ये, तो 1536 किसका क्यूब है, ये 3 वर्ष दे रखा है, समय 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में हम क्या करते हैं, क्यूब निकालते हैं। तो ये किसका क्यूब है, 1536 और 3000 किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है। तो ये हम अनुमान तो नहीं लगा सकते, तो ये कटता है तो काट लो, हम इसको काट लेते हैं, हम इसको काट लेते हैं। मैं इसको काट लूँ मैं इसको काट लूँ, किसके पाड़े से काटो, 3 के पाड़े से काट लेता हूँ। 3 एकम 3, ये 1000 हो जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 2 की 6, 512 किसका क्यूब होता है, 512 तो 8 का क्यूब होता है। और 1000 किसका क्यूब होता है, 1000 तो 10 का क्यूब होता है, 1000 तो 10 का क्यूब होता है, और ये 512 8 का क्यूब होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दर क्या, 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। तो ये 8 और ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 512 तो 8 का क्यूब होता है, और 8 और 2 10 हो जाएगा, तो 10 ये 1000 हो जाएगा, इंटू 100 करो। तो ये किसके पाड़े से काटो, 2 चौके 8 और 4 से ये 100 कितने बार कटेगा, 25 बार कटेगा। तो 25% इसका आंसर आ जाएगा, 25% इसका आंसर आ जाएगा, 25% इसका आंसर आ जाता, आ जाता नहीं, आ जाएगा। सवाल क्या था, सवाल एक बार वापस देखना, चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1536 रुपये 3 वर्ष में 3000 हो जाएगी। तो हमें मूलधन कितना दे रखा था, मूलधन 1536 दे रखा था,
समय कितना 3 साल का दे रखा है, और मिश्रधन कितना दे रखा है, मिश्रधन 3000 दे रखा है, मिश्रधन कितना दे रखा है, 3000 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 1536 किसका क्यूब होता है, तो ये हम इतना अनुमान तो नहीं लगा पा रहे, और 1536 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है, तो नहीं होता है तो काट लो, ये कटता तो होगा ही। तो ये 3 के पारे से मैंने काट लिया, तो ये 512 बार कटेगा, ये 1000 बार कटेगा। अब यहाँ पे देखो 512 किसका क्यूब होता है, 512 किसका क्यूब होता है, तो 512 8 का क्यूब होता है, और ये 1000 किसका क्यूब है, 1000 10 का क्यूब है, 1000 किसका क्यूब है, तो 1000 10 का क्यूब है। तो हम 8 तो नीचे लिखेंगे, ये 10 बनाने, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो 2 ऊपर लिख लिया और इंटू 100 कर लिया। 2 के पाड़े से काटो, 2 चौक 8, और 4 से ये काटा है 25 बार कटेगा, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा, 25% इसका आंसर आ जाएगा। यदि इसकी जगह कोई और सवाल होता तो आप कैसे करते, यदि इसकी जगह होता या 1536 की जगह होता 800 रुपये होता, 1536 की जगह होता 800 रुपये होता, और 3 वर्ष की जगह 2 वर्ष होता, 2 वर्ष में ये कितने हो जाएगी, 2 वर्ष में ये 882 हो जाएंगे, 882 हो जाएंगे। ऐसे होता तो इस सवाल को आप खुद करके देखो, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे, क्योंकि देखते रहने से कुछ होता थोड़ी है, आप खुद भी प्रैक्टिस करो। इस सवाल को मैंने क्या, ये सवाल पहले ऐसे था, अब मैंने सवाल ऐसे लिख लिया, तो आप खुद प्रैक्टिस करो। इस सवाल को कैसे करेंगे, सवाल दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज के किस प्रतिशत वार्षिक दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 882 हो जाएंगे, 882 हो जाएंगे। तो अब इस सवाल को आप खुद करके देखो, ये 800, तो मूलधन तो 800 देखा है, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 800, और मिश्रधन कितना दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है 882 दे रखा है, और समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। तो 2 वर्ष दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष दे रखा है तो 800, 2 वर्ष में क्या देखते हैं, वर्ग देखते हैं, और 3 वर्ष में क्या देखते हैं, क्यूब, 3 वर्ष में किसका क्यूब है ये देखते हैं, और 2 वर्ष में किसका वर्ग है ये देखते हैं। तो 800 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं, तो हम इसको काट लेते हैं, 2 के पाड़े से काट लो, 4 2 की 8 0 0, ये 4 2 की 8 4 2 की 8 और 1 2 2 1, 441 हो गया। 400 किसका क्यूब होता है, 420 ना, 400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग 400 होता है, क्योंकि 2 2 की 4, तो ये 20 का वर्ग 400 होता है, और ये किसका क्यूब होता है ना, वर्ग होता है, किसका, हमें 2 साल पूछा है, ये 2 साल में वर्ग 400 किसका वर्ग होता है, 20 का, ये 441 21 का वर्ग होता है, तो ये 20 1/20 लिख लिया, क्योंकि 20 और 1 21 हो जाएगा, इंटू 100 करो तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 और 2 5 10 हो जाएगा। तो 5% इसका आंसर निकल जाएगा, 5% इसका आंसर निकल जाएगा, 5% इसका आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यह सवाल दे रखा है 3430 रुपये की धनराशि, 3430 रुपये की धनराशि 1% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्कीम ए में निवेशित की गई, स्कीम ए में निवेशित की गई। तो हम ये मूलधन, धनराशि मतलब मूलधन होता है, तो मूलधन तो दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 3430 दे रखा है कि धनराशि 1% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, हमें दर नहीं दे रखी है, दर हमें ज्ञात करनी है। स्कीम ए में निवेशित की गई, 3 साल बाद वह 1690 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुए। तो हमें मूलधन दे रखा है और ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है और ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है, हमें मूलधन और ब्याज दे रखा है 1690 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें मिश्रधन निकालना है। सवाल को एक बार वापस पढ़ना, सवाल बोल रहा है 3430 रुपये की धनराशि 1% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्कीम ए में निवेशित की गई, 3 साल बाद 1690 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुए। तो मूलधन दे रखा है 3430, ब्याज दे रखा है 1690, तो हम मिश्रधन तो आसानी से निकाल पाते हैं। कैसे निकाल पाते हैं, मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज को जोड़ दोगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 0 और 9 तो 12, 2 हासिला 1, तो 6 4 10 और 11, 11 का 1 हासिला 1, 3 4 और 5, मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया 5120 हो गया। मिश्रधन कैसे निकालते हैं, तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया तो मिश्रधन हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर से स्कीम, तो हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये मूलधन है ये मिश्रधन, तो मूलधन और मिश्रधन दे रखा है तो हम ब्याज को निकाल ही लेंगे, ब्याज को हम निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये देखो हमें क्या करना है, कैंसिल करना है, 0 से 0 कैंसिल करो, 343 किसका, ये समय कितना दे रखा है, समय
3 साल दे रखा है, समय 3 साल, तो 343 किसका क्यूब होता है? 343 7 का क्यूब होता है, तो 7 अपॉन ये 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है, तो 1/7, क्योंकि 7 और 1 8 हो जाएगा। ये किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है, और ये किसका क्यूब? 8 का, तो 1/7 इंटू 100 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 14 से 2/7%। तो ब्याज की दर कितने हो जाएगी? 14 से 2/7%। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 14 से 2/7% हो गई। 14 से 2/7%, ये एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, ये 14 से 2/7%। तो हमें यहाँ तक तो सवाल को सॉल्व कर लिया। अब ये 10,000 रुपये की धनराशि एक्स प्लस 5/7% की साधारण ब्याज की दर से स्कीम बी में निवेशित की गई। स्कीम बी में निवेशित की गई, तो कितनी धनराशि निवेशित की गई है? तो नई ब्याज की दर हमें निकालनी। नई ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी है? 14 से 2/7, तो 14 सही 2/7 है, और प्लस ये 5/7, तो 14 से 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 14 प्लस 2/7 लिख सकता हूँ, प्लस 5/7, तो ये 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7, 5 और 2 7, और ये 7, 7 और 7 कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो टोटल कितनी? 15% की साधारण ब्याज की दर पर स्कीम बी में निवेशित की गई। तो 20 से 2 साल बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो 20 साल बाद, तो 1 साल का 15% है, 1 साल का 15% है, 2 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का है 15%, 15%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2 साल का 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10,000 का 30% निकाल लो, 10,000 का 30% निकाल लो, प्रतिशत अपॉन 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, और 30 से 100 का गुणा कर लो, तो 3,000 इसका आंसर आ जाएगा। 3,000 इसका आंसर आ जाएगा। 3,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था? सवाल एक बार वापस मैं समझा रहा हूँ, सवाल को वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। यह मूलधन दे रखा है 3,430, ब्याज दे रखा है 1,690 दे रखा है, तो मिश्रधन निकालना है, तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है, तो इस राशि को जोड़ दिया तो 5,120 यह मिश्रधन आ गया। अब हमें क्या निकालना है? दर निकालनी है, तो दर मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो ये हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे? यह मूलधन और मिश्रधन, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर लिया, ये 343, ये 3 साल बोल रहा है, 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है। तो ये क्या लिख लिया? 1/7 अपॉन 100 लिख लिया, क्योंकि 7 का क्यूब तो 343, और 7 और 1 8, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, तो 1/7 इंटू 100 कर लिया, तो ये अब काटो, कितना कटेगा? ये 14 से 2/7 हो जाएगा, 14 से 2/7, तो एक्स की वैल्यू 14 से 2/7। हमने यहाँ तक सवाल को सोल्व किया। अब आगे देखो, 10,000 रुपये की धनराशि एक्स प्लस 5/7%, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 14 से 2/7, तो 14 से 2/7 प्लस 5/7, तो 14 से 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 14 प्लस 2/7 लिख सकता हूँ, प्लस 5/7। अब ये लघुत्तम ले लो, आप लघुत्तम लेके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर लो। 5 और 2 कितना होता है? 7, 7/7 कितना हो जाएगा? 7/7 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। तो 1 साल की वैल्यू कितनी है? 15%। 1 साल की वैल्यू कितनी है? 1 साल की वैल्यू 15%, तो 2 साल की वैल्यू कितने हो जाएगा? 30% हो जाएगा। तो ये कितना दे रखा है? 10,000 रुपये दे रखा है। 10,000 का 30% निकालो, 10,000 का 30% निकालोगे कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा, तो 3,000 इसका आंसर आ जाएगा, 3,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 साल बाद 15,000 रुपये, कोई मूलधन है वो मूलधन है पी, कोई मूलधन है पी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 साल बाद, 7 साल के बाद कितना हो जाएगा? 7 साल के बाद हो जाएगा 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, तथा 14 साल बाद, 14 साल बाद हो जाएगा ये 14 साल बाद हो जाएगा 25,000 रुपये, 25,000 रुपये हो जाता है। तो मूलधन क्या होगा? यह मूलधन क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। 7 साल बाद तो 15,000 हो जाएगा, 14 साल के बाद कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी 7 साल लग रहे हैं, ये 7 साल, तो यहाँ पे भी 7 और 7 मिलके फिर 14,000 हुआ ना, ये 14 साल हो गए। ये 7 साल और ये 7 साल मिलके फिर 14 साल हो गए, तो 14 साल में कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा, और 7 साल में कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। तो हमें 14 साल बाद 25,000 रुपये हो जाता है। तो मूलधन क्या है? हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू कैसे निकालोगे? पी की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसकी वैल्यू निकालो, तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल कर लो, ये कितना, ये कितने बार कटेगा?
ये कितनी बार कटेगा, इसको मैं किसके 5 के पाड़े से काट लेता हूँ। 5 तिया 15, ये 5 तिया 15 और 5 5 25, ये 3:5 आ रहा है। तो ये यहाँ पे जितना अनुपात आएगा, यहाँ पे 7 और ये 7, ये वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे जितना अनुपात आ रहा है उतना अनुपात यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी 3:5 अनुपात आएगा। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 25 है, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 3 15, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 15,000 है। ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, तो ये 3,000 गुना है, ये 3,000 गुना है। तो इसका भी 3,000 गुना कर लो, इसका 3,000 गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9,000 इसका आंसर आ जाएगा, 9,000 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस देखना, सवाल को अच्छे से समझना। सवाल क्या बोल रहा था, कोई मूलधन P चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 साल बाद 15,000 हो जाता है और 14 साल के बाद 25,000 हो जाता है। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 हो रहा है, 7 और 7 14 हो गए, 14 साल के बाद 25,000 हो जाता है। तो 25,000 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज देख रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें देखना है। तो यहाँ पे जितना अनुपात होगा उतना ही यहाँ पे अनुपात होगा, यहाँ पे जितना अनुपात होगा उतना भी यहाँ पे अनुपात होगा। तो यहाँ पे अनुपात कितना है, 3 0 से 3 0 काटो, 5 के पाड़े से 5 तिया 15 और 5 5 25, यहाँ पे 3:5 बैठ रहा है। तो यहाँ पे भी 3:5 बैठेगा। यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है, 15,000, ये कितना गुना है, 3,000 गुना है, 5 तिया 15 हो जाएगा, तो ये 15,000 आ जाएगा। तो ये 3,000 गुना, तो ये भी 3,000 गुना हो जाएगा, 3,000 गुना 3 तिया 9, तो 9,000 इसका आंसर आ गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की जगह होता साधारण ब्याज होता, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की जगह एक बार साधारण ब्याज कर लो, चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज होता तो आप कैसे करते हैं, साधारण ब्याज होता तो क्या करते हैं, कोई मूलधन P है वो साधारण ब्याज की दर से 7 साल बाद कितना, 7 साल के बाद 15,000, 7 साल बाद 15,000 रुपये तथा 14 साल बाद, ये 14 साल बाद कितना हो जाता है, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये हो जाता है। तो मूलधन क्या होगा, हमें मूलधन निकालना है। यहाँ पे 7 का डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 7 का होगा, क्योंकि 7 और 7 मिलके 14,000 हो जाएंगे ना, 7 और 7 मिलके 14,000 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, साधारण ब्याज दे रखा तब क्या करोगे, 25,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 आएगा, तो यहाँ पे भी वैल्यू 10,000 आ जाएगी, यहाँ पे भी वैल्यू 10,000 आ जाएगी। तो अब 25 में से 15,000 माइनस किया 10,000 आ जाएगा। अब 15,000 में से 10,000 माइनस करो, 15,000 में से 10,000 माइनस करो तो मूलधन क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। तो सवाल का सिर्फ एक शब्द का अंतर है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो ऐसे होता तो उसका आंसर 9,000 होता, साधारण ब्याज होता तो आंसर 5,000 होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, यहाँ पे कितना अनुपात बैठा है, यहाँ पे जो अनुपात बैठेगा वही यहाँ पे अनुपात बैठेगा। तो यहाँ पे 3:5 बैठा था, यहाँ पे भी 3:5 बैठेगा। ये 5 की वैल्यू 15,000, ये 3,000 गुना, तो इसका भी 3,000 गुना कर लो। यदि साधारण ब्याज पूछे, साधारण ब्याज में क्या करते हैं, ये 25,000, ये 15,000, तो यहाँ पे 25,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 10,000 बैठ रहा है तो यहाँ पे भी 10,000 बैठेगा, तो 15,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो 5,000 इसका आंसर आ जाएगा, 5,000 इसका आंसर आ जाएगा, ये 5,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल बाद, कोई मूलधन है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इस सवाल को आप भी कर सकते हो, आप भी खुद ही भी प्रैक्टिस करें। कोई मूलधन P है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल बाद, 5 साल के बाद कितना हो जाता है, 18,000 हो जाता है, तथा 10 साल बाद, ये 10 साल बाद टोटल कितना दे रखा है, 10 साल बाद, टोटल 10 साल बाद 27,000 रुपये हो जाता है। तो ये 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा तो ये टोटल 10,000 हो गया ना, तो ये 5 है, यहाँ भी 5 होगा तो ये 10 साल हो जाएगा। ये सवाल को एक बार वापस समझो, मूलधन है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल बाद 18,000, तो 10 साल के बाद 27,000 हो जाता है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो अनुपात होगा वही यहाँ पे अनुपात होगा, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल करो, 3 के पाड़े से काटो, कितने बार, नहीं 9 के पाड़े से काटो, 1 9 9, 2 9 18 और 3 9 27, 2:3 बन रहा है, यहाँ पे भी 2:3 बनेगा। तो इस 3 की वैल्यू कितने, 18,000, ये कितना गुना है, ये 6,000 गुना है, 6,000 गुना, 76 18,000 गुना, तो इसका भी 6,000 गुना कर लो, ये 6,000 गुना कर लो कि कितना आ जाएगा, 1 छंग छंग 2 छंग 12,000 इसका आंसर आ जाएगा, कितना, 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे आपके, सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि आपको इससे आसान मेथड तो कहीं और नहीं मिल सकता है,
इससे आसान मेथड कई कई टीचर क्या करवाएंगे, आपको सूत्र लिखवाएंगे, लैंग्वेज लिखवाएंगे। इससे अच्छा आपको वहाँ पे लैंग्वेज वगैरह थोड़ी लिखनी है, आपको तो एक एक मिनट में एक एक सेकंड, क्योंकि एक सवाल को करने में आपको 1 मिनट मिलता है, तो 1 मिनट में आपको सवाल को पढ़ना भी है प्लस सॉल्व भी करना है। तो आपको ये लॉजिक ही आपके काम आएगी एग्जाम में। तो आप कैसे करोगे, मूलधन 5 साल के बाद 18,000 और 10 साल के बाद 27,000 हो रहा है। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। अनुपात चक्रवर्ती ब्याज में तो अनुपात देखते हैं, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये 9 के पाड़े से कटो तो 2:3 आएगा, यहाँ पे भी 2:3 आएगा। 3 की वैल्यू 18,000, ये 6,000 गुना है, इसका भी 6,000 गुना कर लो तो 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर से ज्ञात करना है ऐसे करेंगे, और साधारण ब्याज की दर से ज्ञात करना है तो ऐसे करेंगे। 25,000 में से 15,000 तो ये माइनस करेंगे 10,000, तो यहाँ पे 10,000 बैठ रहा है, यहाँ पे भी 10,000 बैठेगा। 15,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 5,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से लॉजिक से सवाल करते हैं। तो बिल्कुल आपके रेगुलर क्लास चल रही है, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रही है, क्लास को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।